हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखेंगे कि पीएचपी में स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स क्या होता है और इसमें हम क्या क्या चीज़ कर पाएंगे, कौन कौन से फंक्शन को यूज करेंगे। सो ये सभी क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके सारे फंक्शंस को हम अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज करते हैं। आगे के वीडियोज़ के लिए भी आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोज़ आते ही आपको अपडेट्स मिल पाए और कोई भी टॉपिक इधर से आपको इसके बाद से मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने मिस किया तो फिर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होगी, क्योंकि आपको पीएचपी के सारे फंक्शंस वगैरह नहीं पता चलेंगे कि हम कैसे उनको अप्लाई करना है, क्या है। जब भी हम प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे तो वहाँ पे हमको काफ़ी डिफ़िकल्टीज होगी अगर हमें इसके बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। PHP स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स। स्लाइसिंग क्या है? यू कैन रिटर्न ए रेंज ऑफ कैरेक्टर्स बाय यूजिंग द सब str फंक्शन। मतलब हम यहाँ पे सब str फंक्शन का यूज करके स्लाइसिंग करेंगे। स्पेसिफाई द स्टार्ट इंडेक्स एंड द नंबर्स ऑफ कैरेक्टर यू वांट टू रिजल्ट। स्टार्ट द स्लाइस एट इंडेक्स 6 एंड द स्लाइस एंड इंडेक्स 5 पोजीशंस लेटर। हम 6 एंड 5 पोजीशन पे स्लाइसिंग कर रहे हैं। कैसे ये रिटर्न कर रहा है, क्या चीज़ है, तो हम इसका एक एग्जांपल बना के यहाँ पे देखते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बनाया 12.php नेम से फाइल 12.php। ठीक है, नेक्स्ट अब PHP कोड को स्टार्ट एंड क्लोज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे PHP कोड को स्टार्ट एंड क्लोज कर लिया। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने $x नेम से एक वेरिएबल बनाया और मैं चाहता हूँ कि इस सब str मेथड में इस $x के कंटेंट जो है स्लाइस हो। हम इसका आउटपुट देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हम यहाँ पे लोकल होस्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट का नेम PHP-learning हमें यहाँ पे पास करना है 12.php। आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड 3 to 5, मतलब हमने क्या किया कि 6 लेंथ पर ये स्लाइस करो। 6 लेंथ पर इसने क्या किया, स्लाइस किया 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद हमें इसमें से 5 रिटर्न किया इसने। यहाँ पे अगर मैं इसको बिना विदाउट स्पेस भी करके हम देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट फाइंड होता है। तो आप देख रहे हैं ORLD। तो इसने क्या दिया हमें, इसने क्या किया कि 6, मतलब ये काउंट किया 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कैरेक्टर को स्किप किया। उसके बाद इसने क्या किया, इसको स्लाइस करके रिजल्ट दिया 5 3 2 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोबारा से करते हैं स्पेस और यहाँ पे देखते हैं स्लाइस का हमें क्या रिजल्ट फाइंड होगा, वर्ड, मतलब 5 लेंथ। ये क्या कर रहा है कि पहला हमारा 6 पे 5 लेंथ के अकॉर्डिंग स्लाइसिंग कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्लाइसिंग में और क्या है। नोट द फर्स्ट कैरेक्टर हैज इंडेक्स 0। हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है इसमें 0 इंडेक्स चलता है स्लाइसिंग में। स्लाइस टू द एंड बाय लीविंग आउट द लेंथ पैरामीटर द रेंज विल गो टू द एंड। मतलब कि ये स्टार्ट द स्लाइस एट इंडेक्स 6, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि वो 6 हमने जहाँ पे लिखा है वो इंडेक्स 6 तक स्लाइस करेगा, गो ऑल द अवे टू द एंड। हम एक बार यहाँ पे भी इसका 6 इंडेक्स तक स्लाइस करके देखते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे echo br लाइन ब्रेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लिया है। आफ्टर लाइन ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से सब str फंक्शन का यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम देता हूँ $y। मैं कर रहा हूँ कि इसको 6 इंडेक्स तक स्लाइस करना है। ठीक, और इसका हम देखते हैं 3 2 5 1 6। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें वर्ड, तो ये क्या किया कि
6 को स्किप किया, 1 2 3 4 5 6, 6 इंडेक्स को स्किप किया आफ्टर, उसके बाद जो हमारे कंटेंट बचते हैं उसको रिटर्न कर रहा है। सो मैंने इसके बाद अगर लिखा 6 के बाद कि यू आर मतलब वर्ड ग्रेट डे, ग्रेट डे, इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 को स्लाइस करने के बाद 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसके बाद ये क्या करेगा कि सारे लेटर्स को दे देगा। तो हम क्या करते हैं, आप देख रहे हैं वर्ड, तो इसने स्लाइसिंग कैसे किया, 1 2 3 4 5, एक स्पेस का 6 किया और उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसने सारे दे दिया। तो इस तरह से आप सब str का यूज करके किसी भी लॉन्ग स्ट्रिंग को शॉर्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। तो आगे हम इसको प्रोजेक्ट में सब str को कैसे यूज करेंगे, तो ये भी फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसका यूज करेंगे प्रोजेक्ट में, तो आपको इजीली अंडरस्टूड हो पाएगा। स्लाइस फ्रॉम द इंड, use the negative index to start the slice from the end of the string. Example, get 3 characters of starting from o in the word index -5. सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सब str में मतलब गेट द 3 कैरेक्टर्स, हमें क्या करना है कि 3 कैरेक्टर को गेट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओ, जहाँ पे ओ लिखा हुआ है उसके बाद इन द वर्ड्स ऑफ -5। तो ये क्या करेगा कि अब हमें माइनस की तरफ से रिटर्न करेगा और इसका हम सब str में यहाँ पे एक इको br करेंगे और लाइन ब्रेक करके फिर एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। ठीक, मैंने यहाँ पे सेव कराया। मैं चाहता हूँ कि हमें वल्डी 3 कैरेक्टर्स ही फाइंड हों और वो कहाँ से माइनस करें, निगेटिव की तरफ से -5। सो ये इसका नाम मैं कोई भी रख देता हूँ $z और यहाँ पे मैं लिखता हूँ $z। सो इसका आउटपुट हमें क्या फाइंड होता है, आप देख रहे हैं ORL। ORL का मतलब है कि हमें 3 फाइंड हुआ और हमने क्या किया कि -5 इंडेक्स किया, तो 0 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहाँ से अगर चलेंगे माइनस की तरफ से, तो यहाँ से अगर ये इसके अकॉर्डिंग ये आगे का क्या करेगा 3, अगर हमने यहाँ पे 8 लिखा, सो इस केस में हमें क्या रिजल्ट फाइंड होगा वो चीज़ देखते हैं। ठीक, तो वो कह रहा है कि -5 मतलब यहाँ की इस तरफ से वो हमें माइनस करेगा। तो ये क्या हो रहा है कि एक तो W को भी ये स्किप कर रहा है, क्यों कर रहा है ये चीज़ समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 तक जा रहा है। लेकिन अब हमारा क्या है कि अगर हम एक निगेटिव वैल्यू में एक अगर 0 तक भी आएंगे तो हम 0 तक से अगर इसकी काउंटिंग करते 0 1 2 3 4 5 6, तो मतलब -5 के बाद से वो वैल्यू क्या होगी हमारी ORLD आएगी, राइट। अगर इस तरह से आपने 8 लिखा, अगर आपने लिखते हो कि यहाँ पे 2, तो इसका मतलब कि आपको ORL ही फाइंड होगा, राइट। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि नेगेटिव लेंथ क्या है। यूज़ द नेगेटिव लेंथ टू स्पेसिफाई हाउ मेनी कैरेक्टर्स टू ओमिट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब कि कितने स्ट्रिंग कैरेक्टर वहाँ पे मूव होंगे। मतलब फ्रॉम द स्ट्रिंग हाई हाउ आर यू, गेट द कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 5, मतलब स्टार्टिंग कैरेक्टर हमें कहाँ से सेट करना है, इंडेक्स 5 से सेट करना है। एंड कंटिन्यू अंटिल यू रीच द 3, आफ्टर हमें 3 को गेट करना है। सो हम इंडेक्स 5 से चलेंगे और उसके बाद -3 तक गेट करेंगे। सो हमें क्या रिजल्ट फाइंड होता है ये चीज़ एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सो सबसे पहले हमें इको br करना है
मैंने यहाँ पे इको बी आर कर लिया। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इसका आउटपुट कुछ वेरिएबल का नाम ए रखते हैं और यहाँ पे ए को हम रिटर्न कराते हैं। सो हमें इसका क्या आउटपुट फाइंड होता है, आप देख रहे हैं OWORY। सो इसमें इसने क्या किया कि 5, अगर 5 कैसे किया इसने, 0 1 2 3 4 5। अगर हम इसको स्पेसेस काउंट करेंगे तो कितने स्पेसेस हैं, 1 1 2 3 4 5। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि उसके बाद हमें 5 से इंडेक्स के बाद से स्टार्ट करना है। मतलब ये स्लाइसिंग सब एसटीआर कैसे कर रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लगाया तो ये कह रहा है कि स्टार्टिंग का जो एलिमेंट है वो 5 इंडेक्स तक काउंट करे। तो पहला हमारा 0 1 2 3 4 5, मतलब 5 के बाद हमारा क्या आता है, ओ आता है। तो हमारा पहला अक्षर ओ आना चाहिए। सो हम अपने आउटपुट में देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है, OWAREY। अब देखिए अब ये कह रहा है कि OW उसके बाद AREY, तो -3 तक उसके बाद जाएगा। तो 1 2, अगर हम यहाँ से देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। अब ये -3 तक कैसे गया, ये चीज़ समझते हैं कि अगर हम कोई चीज़ 5 से यहाँ से किए, ठीक है, तो 5 से अगर निगेटिव वैल्यू जाएगी, ये क्या होगा, 4 3 2 1 0। फिर निगेटिव वैल्यू में क्या जाएगी, 1 2 3। तो मैक्स जो इसकी स्टार्टिंग हुई वो कह रहा है कि 5 इंडेक्स तक चेक करो। तो 5 इंडेक्स क्या होगा कि 0 1 2 3 4 5, मतलब हाई एच तक हमारा 5 इंडेक्स हो रहा है। इसके बाद वो कह रहा है कि निगेटिव वैल्यू की तरफ से हमें चलना है। तो निगेटिव कैसे, हम 5 वैल्यू को निगेटिव कराएंगे। तो अब 5 पहले क्या आएगा, निगेटिव होगा तो 4 3 2 1 0, फिर आएगा -1 -2 -3। तो इस तरह से आपको ये फाइंड रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट, सो आई थिंक ये हमने सब एसटीआर फंक्शन वेरी इम्पॉर्टेंट है इसमें, और आगे भी हम पीएचपी के और भी फंक्शंस देखेंगे कि हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट में आज की क्लास में इतना ही कवर करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।